चाहे हम अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे आपकी रक्षा करते हुए, और हिंदू राज्य से वो हिंदू फकीर को पकड़ के ले जाएंगे तो हमारी बहुत बड़ी बदनामी होगी। इसलिए महाराज आप कुछ दिन के लिए यहाँ से अन्यत्र चले जाइए। स्वामी जी ने कहा कि उनको आने दो, तो हमारी नजर के सामने जब आएंगे और हम तो राह देख रहे हैं कि वो हमें पकड़ करके बादशाह के पास पहुंचा दे, वो हम हमारी नजर के सामने आएंगे, जब हम वाणी कहेंगे पटंतर, वो कुरान के रहस्य को हम स्पष्ट करते हुए जब उनको समझाएंगे तो स्वयं द्रवित हो जाएंगे और ये कार्य असहज हो जाएगा। आप हम चिंता मत करो और आप अपने घर में महल में शांति से बैठिए, आप हमारा पक्ष लेकर के हमारी सहायता करने नहीं आना। जब इस तरह से कोतवाल से कहलवाया स्वामी जी ने, तो इनके विचार को सुनकर के फिर स्वंसराय राजा को भेजा। राजा ने कहा जाओ तुम स्वंसराय उनको समझाओ कि आप डरते क्यों नहीं है, क्योंकि औरंगजेब हिंदुओं का कट्टर दुश्मन है, आपकी दुर्दशा करेगा, आपको भय नहीं लगता। तो स्वंसराय ने फिर आकर कहा, तो स्वामी जी ने उनको भी इसी तरह जवाब दिया कि वो आएंगे, हम डरते नहीं है उनसे, वो आए हैं पकड़ने के लिए, या उनके अधिकारी हमसे निपट लेंगे। तो स्वंसराय ने राजा से कहा बार बार क्यों कहलाते हो, हमने सब कुछ तरह से समझा दिया, अब वो जैसा समझ में आए करेंगे। और इतने में पुरदल खां आ गया, राजा से कहते हैं इन बैरागियों को पकड़ करके हमें दो, हमने पहले आपको सूचना दी थी। तो राजा ने कहा कि आप फुरमान लाए, हमने सिरोधार्य कर लिया, आप बैरागी को पकड़ के ले जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, जैसा चाहो वैसा पकड़ के ले जाओ। शेख हिदर ने, उनके दीवान थे भिखारी दास, सबसे पहले स्वामी जी के चरणों में भिखारी दास गए, कल आप लोग ने सुना। तो 3 दिन और 3 रात तक उनसे चर्चा हुई, भागवत और कुरान को एक करके स्वामी जी ने एक धर्म की, एक परमात्मा की बात समझाई, तो उनको ईमान आ गया स्वामी जी के चरणों में। और फिर उन्हें शेख हिदर से भी कहा कि हमने आखिरी जमाने का हादी जो है आखिरी जमा इमाम मेहंदी को उनके अंदर देखा है। तो उन्होंने कहा तुम कैसे ऐसे समझ गए कि वो आखिरी जमा इमाम मेहंदी है। तो उन्होंने फिर क़यामत के 7 निशान जो थे, जो कुरान में वर्णित है कि ये जाहिर होंगे, तो इमाम मेहंदी को आने की बात उसमें लिखी है। तो उन्होंने कहा कि ये 7 निशान जो क़यामत के हैं, तो उसको स्पष्ट करते हुए भिखारी दास शेख हिदर को बता रहे हैं। जब भी बता रहे हैं तो उनको एकदम शेख हिदर की भावना पलट गई, और शेख हिदर से कहा कि चलो तुम्हें हम दर्शन करवाए। शेख हिदर उनको स्वामी जी के जैसे बैठता उसी हाल में अपने सेना को लेकर के, तब स्वामी जी ने जब क़यामत की सारी हकीकत उनको बताई, उस आनंदवाणी का ज्ञान उनको जब दिया, तो उनको स्वामी जी के स्वरूप पर पूर्ण विश्वास आ गया। तो शेख हिदर अपनी सेना सहित स्वामी जी के ऊपर ईमान आ गया। फिर शेख हिदर रामनगर के राजा के पास कहा गए और कहा हे राजा, तुम्हारा धिक्कार है, तुम अभी तक उनके दर्शन करने नहीं गए, तुम्हारे राज्य में इतना बलशाली इतने शक्तिशाली रह रहे हैं और तुम अभी भी उनके ब्रह्म स्वरूप तुम्हारे घर में रह रहे हैं और तुम उनके दर्शन करने गए। तब उनके जो मित्र थे उन कह रहे कि महाराज जो आए हैं ना, इनके पास कुछ जैसी तांत्रिक जड़ी बूटी है, भस्म है, जो उनके शिष्य के हाथ में रहती है, और जब जो उनके चरणों में जाता है उनके ऊपर उनके शिष्य डाल देते तो वो उन्हीं का हो जाता है। तब उन्हें सोच समझ कर जाना। राजा ने कहा हम जाएंगे, शेख इधर के वास्ते जाना है, पर हम वहां बैठेंगे नहीं, वो झुकेंगे नहीं, इसलिए उनको भय था। और राजा ने निमंत्रण दिया। बाग में स्वामी जी वर सुंदर साथ है, राजा वहां गया, खड़ा रहा, दर्शन करके वापस लौट गया। वो अभागा था, इसलिए उसका अंकुर नहीं था, तो इसलिए वो स्वामी जी के नहीं हो पाया, स्वामी जी ज्ञान चर्चा नहीं सुन पाया। ये कल आप लोग ने प्रसंग सुना था। फिर स्वामी जी ने लालदास जी को आदेश दिया कि एक बार फिर सुल्तान के पास जाओ, उनको पैगाम देने के लिए जाओ। फिर लालदास महाराज को आदेश हुआ कि कुरान को देखो उसमें क्या आदेश निकलता है। तो कुरान में फाल निकाला तो 16वें सिपारे की आयत मिली, मूसा और हारून की जो प्रसंग है वो उसमें मिला 16वें सिपारे में। तब ये प्रसंग स्वामी जी को दिखाया, तो स्वामी जी ने कहा कि अपन को कोई विशेष राजा मिलने वाला है, जो धर्मनिष्ठ होगा, मोमिन होगा खास, वो अपन को मिलने वाला है। तब लालदास को जो वहां पैगाम देने भेजा था वो कार्य निरस्त हुआ। अब स्वामी जी वहां से, और देवकर्ण जी भी वहां आए उस समय, तो देवकर्ण जी से कहा कि आप अपना जन्मभूमि को छोड़ करके यहाँ कैसे आ गए। तो उन्होंने कहा कि हम कोई बात पर रूठ करके यहाँ आए थे। बोले यही कारण था, ये कार्य होना था, इसलिए आप यहाँ आ गए हो। अब हमारे आगमन का समाचार छत्रसाल महाराज के पास पहुंचा दो। मैंने अनेकों राजा को परखा, पर जो शाकुंतल बाई की वासना है वो छत्रसाल के अंदर परखी है, उनके अंदर अब उनसे हमारी चर्चा होगी। और वहां से संदेश लेकर के देवकर्ण जी वहां गए, मऊ मऊ चले गए। और हमारे धर्मदुकरी ने बताया कि अपनी बात छत्रसाल महाराज के सामने हो रही है, तो उनकी सहायता के लिए स्वामी जी ने उत्तम दास को, लालदास को और वगैरह को भेज रहे।
वहां से अगर ये से भेजा। अब आज ये बता रहे हैं कि शाकुंतल बाई से जो चर्चा होनी है छत्रसाल महाराज से, वो किस तरह से मिलाप होना है। आज प्रसंग आप देख रहे हैं कि शाकुंतल सखी से अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा अवतार जो स्वामी श्री प्राणनाथ जी का जो मिलाप होना है, वो किस तरह से होना है। तो वो प्रसंग प्रारंभ से बता रहे हैं कि सूरज सिंह जो है वो हरि सिंह के द्वारा स्वामी जी की महिमा सुनी, और सुजान सिंह की सोबत से सूरज सिंह स्वामी जी के चरणों में गए थे। ये हकीकत रामनगर में जब स्वामी जी थे तब ये हुआ था। देव जी को दिखाया तो कहा पैगंबर रहे। तो कहा पैगंबर। अब सूरज सिंह ने स्वामी जी की जब चर्चा ज्ञान चर्चा सुनी तो उनको सूरज सिंह को पूर्ण विश्वास हो गया, ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार है। ये सूरज सिंह का हुआ तो उनने सोचा कि ये बात मैं किसको बताऊं, कल आप ये प्रसंग सुन चुके हो, ये बात मैं किसको बताऊं। तो उन्होंने फिर देवकर्ण जी से कहा कि मैंने हक जात वहां देखिए जो नदी वहां रुके हैं, नदी के किनारे रुके हैं, वहां चलो हम तुम्हें आपको खेत की नदी के किनारे रुके हैं, हम आपको बताएं। तब जब देवकर्ण जी को सूरज सिंह ले गए स्वामी जी के पास और देवकर्ण जी ने सब स्वामी जी की ज्ञान चर्चा को सुना, तब उनने कहा ये तो पैगंबर आद, पैगंबर माने संदेश वाहक, आद माने सबसे पहले ये जो ब्रह्म है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत का संदेश लेकर के ये आखिरी पैगंबर स्वामी श्री प्राणनाथ जी है। ये तो पैगंबर के अवतार आखिरी अवतार है। आय श्री रामनगर बरस दो और स्वामी जी रामनगर जब आए संमत 1738 में आए थे, संमत 1740 तक वहां रहे, तो 2 वर्ष तक वहां बैठ करके जागनी का कार्य किया। मिले जीवान देवकरण हिमालय सोए। तो सूरज सिंह के कहने पर देवकरण जी स्वामी जी के चरणों में आए, स्वामी जी की ज्ञान चर्चा को सुन करके उनके सर पर ईमान लाए। तब देवकरण जी जो है मन में विचार कर रहे हैं कि ये बात जो मैं महाराज छत्रसाल से कहूँ, उमंग अंग में आया कहो जा छत्रसाल। तो उनके मन में एकदम आनंदित हो गए वो स्वामी जी की ज्ञान चर्चा को सुन करके। तो उनके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि ये जो बात है स्वामी जी की ज्ञान चर्चा, स्वामी जी के आगमन के समाचार, उनकी महिमा को मैं छत्रसाल महाराज को बताऊंगा। ये हकीकत सुन के होवेगा खुशहाल। तो ये हकीकत कौन सी, स्वामी जी के ज्ञान की महिमा को सुन करके, उनके आगमन के समाचार को सुन करके महाराजा छत्रसाल बहुत प्रसन्न होंगे। इन वास्ते रामनगर से चल के मऊ आए। इन वास्ते ये संदेश देने के लिए, प्रियतम का ये स्वामी जी का संदेश देने के लिए देवकर्ण महाराज जो है, देवकर्ण जी वहां से चल करके मऊ जो छत्रसाल महाराज के पास आ गए, रामनगर से चल के खबर करी महाराज को दिया पैगाम पहुंचाए। और ये सारी जानकारी अब छत्रसाल महाराज से मिलकर के देवकर्ण जी सारी हकीकत स्वामी जी को बता रहे हैं। और स्वामी जी ने विशेष संदेश दिया था देवकर्ण जी को कि खास संदेश है ये, जाकर के उनको छत्रसाल को देना हमारे आगमन के समाचार। वो संदेश जो है देवकर्ण जी ने छत्रसाल जी को सुना दिया। नौरंग अकसरा है लड़ाई से इस्लाम है लड़ाई से इस्लाम, नवरंग अकसरत है। देवकर्ण जी ने कहा छत्रसाल महाराज से कि नवरंग माने औरंगजेब जो है स्वामी जी से वैरभाव रख रहा है। पर क्यों रख रहा है, ये कोई इनको राज्य नहीं चाहिए, उनको क्या है लड़ाई इस्लाम, इस्लाम माने सत्य धर्म की लड़ाई के लिए संघर्ष हो रहा है, इसलिए वैरभाव रख रहा है। स्वामी जी उनको धर्म की वास्तविकता समझा रहे हैं औरंगजेब बादशाह को, और ये उसको वो शरीयत पे अड़ा है और इसको समझाने के लिए यार अकस रख रहा है। दावत सब छोड़ो करी बुलाओ अपने ठाम। दावत सब छोड़ो करी बुलाओ अपने ठाम। देवकर्ण जी कह रहे हैं महाराजा छत्रसाल जी से कि ये धर्म युद्ध के लिए स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने सर्व जगह अनेकों राजाओं को आह्वान किया कि धर्म संघर्ष में जुड़ने के लिए, पर कोई भी जो हिंदुस्तान के जितने भी राजा थे पर कोई भी अपनी सामर्थ्यता न दिखा पाए औरंगजेब से टक्कर लेने की। इसलिए हे छत्रसाल आप इनको बुला लीजिए। अंकुर असल का सुनत ही करे चेतन। अंकुर असल का सुनत चेतन करे। ये छत्रसाल के अंदर परम धाम का अंकुर था, शाकुंतल बाई की वासना है। जैसे ही प्रियतम का संदेश सुना उनकी आत्मा जागृत हो गई। बलदेवान के आगे बात करी देवकरण ने, और बलदेवान जो थे उनसे भी उन्हें स्वामी जी की महिमा बताई। दिल में विचारते दास पहुंचे। और दिल में विचारते कि शाकुंतल सखी को जागृत करना है। स्वामी जी ने लालदास को भेजा था, उत्तम दास को भी भेजा था, तो उनको विचार कर रहे हैं शाकुंतल बाई की वासना को जागृत करना है, महत्वपूर्ण काम है। विचार करते हुए लालदास भी
वो पहुंच गए आय उत्तम दास आनंद सो वाणी श्रीराज की गावत और है। उत्तम दास जी बड़े प्रेम से आनंद से और प्रियतम की अवतरित वाणी को मधुर स्वर से गाते हुए वो भी वहां पहुंच गए। सुने श्लोक महाराज ने भावत के कहे लालदास है। सुने श्लोक महाराज ने भागवत के कहे लालदास। लालदास स्वामी ने जब श्रीमद् भागवत के श्लोक से चर्चा की महाराजा छत्रसाल से, कौन से श्लोक सुंदर साथ जी? वो श्लोक जो श्रीमद् भागवत में 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय में 37वां और 38वां श्लोक है, जो उसमें लिखा है 23वां और 24वां अवतार जो है बुद्ध और कल्कि को आने के बाद, वो उस श्लोक से प्रमाणित करके लालदास जी चर्चा कर रहे हैं। देवापि संतनो भ्राता मरु इच्छा कुवंशज कलाप ग्राम आसाते महायोग बलिवंतो तावी हैत्य कलीरंते वासुदेवानुशिक्षतो वर्णाश्रम युद्ध धर्म पूर्व प्रसतति। ये जो श्लोक था 12वें स्कंद का दूसरे अध्याय का जो 37वां 38वां श्लोक है, स्वामी लालदास जी सुना करके उनको बता रहे हैं जो उसमें लिखा है कि बुद्ध और कल्कि को आना है। देवापि संतनो भ्राता, देवापि राजा जो है वो संतनु के भाई है, और संतनु कौन है? विश्व पिता के पिता है। और चंद्र सूर्यवंशी है, और इक्ष्वाकु वंश माने सूर्यवंश के मरु राजा ये चंद्रवंशी है, और ये सूर्यवंशी इक्ष्वाकु वंश माने सूर्यवंश में मरु राजा हुए। ये दोनों को भविष्य पुराण के माध्यम से पता था कि बुद्ध और कल्कि को आना है, वो अक्षरातीत के अवतार है, वो किसी तनु का उपयोग करेंगे। ये दोनों ने, क्योंकि ब्रह्म कभी जन्म नहीं लेते, जिनका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, तो ब्रह्म किसी उत्तम जीव के ऊपर बैठ करके लीला करते हैं। तो उन्होंने ये समझ लिया था इस बात को, तो दोनों ने कलाभ्राम जो है जहाँ तप करने जाते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि, हिमालय में स्थान है ये, तो वहां बैठ करके कई वर्षों तक, अनेकों वर्षों तक तप करके तपाया हुआ जीव जो है देवापी का, उसमें देवचंद्र के नाम से जन्म लिया, और उसके अंदर बुद्ध अवतार ने अवतरण किया। और जो मरु राजा है उन्होंने भी कई वर्षों तक तपाया हुआ जीव, मरु राजा का जीव ने मेहराज के नाम से जन्म लिया। इसके अंदर कल्कि अवतार में उसके अंदर प्रकटन हुआ। तो इस तरह से बुद्ध और कल्कि 23वां और 24वां अवतार ये क्या करेंगे? चारों वर्ण, चारों आश्रम को एकत्रित करके और पहले के समान सत्य धर्म की स्थापना वासुदेव कृष्ण की ज्ञान दे करके करेंगे। वो कब आएंगे? तावी हैत्य, वे दोनों हैत्य माने इस संसार में क्या कहेंगे? आएंगे, आसाते माने आकर के, और वासुदेव श्री कृष्ण की शिक्षा का ज्ञान दे करके पहले के समान धर्म, सत्य धर्म की स्थापना करेंगे। ये सारी हकीकत स्वामी लालदास जी महाराजा छत्रसाल को बता रहे हैं, और ये बात सुनकर के विजय बुद्ध निष्कलंक अवतार है ये स्वामी श्री प्राणनाथ जी। ये जब ज्ञान उनको हुआ तब क्या हुआ? तब श्री जी साहब जी के चरण की दिल में लैयास है। तब श्री जी साहब जी के चरण की दिल में लैयास है। ये बात महाराजा छत्रसाल ने सुनी कि ये तो विजय बुद्ध निष्कलंक अवतार है जो वेदों में शास्त्रों में वर्णित है। तो उन्हें अपने दिल में स्वामी जी के चरणों की आस ले लिया। उनकी आत्मा उन्होंने पहले राजी महाराज के चरणों में सौंप दी। श्री जी साहब जी को बोला हमने, जाओ देव जी तुम में। तब शाकुंतल सखी के अवतार महाराज छत्रसाल कहते हैं श्री जी साहब जी को बुलाने के लिए, देवकर्ण जी आप जाइए। लाल उत्तम को ले जाओ सामने आए बुलावन हम में। और लालदास जी उत्तम दास जी को भी आप ले जाओ साथ में, और जब स्वामी जी आएंगे तो उनके आगमन के लिए हम भी वहां उपस्थित हो जाएंगे। यहाँ से विदा हो के आए अगर ये पहुंचे। अब मऊ से विदा हुए कौन? लालदास, उत्तम दास और देवकर्ण जी वहां मऊ से विदा होकर के प्रस्थान करके अगरिया में स्वामी जी आप विराजमान है, वहां आ गए। मिलते से रात को सेवा करी समेत कबीले, सेवा करी समेत सब कबीले विदाई मिलते ही रिझाया। स्वामी जी को ये शाकुंतल सखी के घर जब गए थे छत्रसाल महाराज के यहाँ, और उन्होंने धनी पूरे परिवार सहित हम लोग की बहुत अच्छी सेवा की, यह सब आनंदित समाचार देकर के श्री जी को आनंदित किया। चले अगर ये से पढ़ने पहुंचे आए, चले अगर ये से पढ़ने पहुंचे आए। स्वामी जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी जो है अगर यह से अपने जमात को लेकर के वहां से चल करके पन्ना जी आ गए। डेरा की अमराई में और झंडे की ले आए। डेरा की अमराई में और झंडे की चीज ले आए। सुंदर साथ जी कहाँ पर रुके? तो अमराई घाट, जो किलकिला नदी के किनारे अमराई घाट है, वहां उन्होंने अपना डेरा वहां जमाया, वहां ठहरे और ठोर झंडे की चित लाए। जो जागनी का झंडा, निजानंद संप्रदाय की जागनी का झंडा जो मंगलपुरी धाम से लिया था सुंदर साथ जी, वो जागनी का कार्य करते करते जब संवत 1740 में पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी आ गए, तो वो झंडा, जो जागनी का झंडा को स्थापित करने के लिए
और मुक्ति पीठ की स्थापना करने के भाव से इस भूमि को अपने चित्त में ले लिया और वहां चर्चा को स्थापित कर दिया। नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए। कौन उतरा है सुंदर साथ जी? नदी किलकिला तीर तीर पे उतरे परमहंस आए। परमहंस, जीव, हंस और परमहंस। जीव जीव सृष्टि, हंस ईश्वरी सृष्टि और परमहंस कौन है? ब्रह्म सृष्टि। तो ये ब्रह्म सृष्टि नदी किलकिला तीर पे कौन आया है? परमहंस जो ब्रह्म सृष्टि है, जो स्वामी जी के साथ सुंदर साथ आए थे, वही सुंदर साथ ये ब्रह्म चबूतरा के चारों तरफ ले रहे। वो कौन थे? उनके पूर्वज उतरे परमहंस आए। वो परमहंस थे ब्रह्म सृष्टि के अवतार, वो नदी किलकिला पर उतरे हैं। दिन में सिरदास अक्षर की देख अपना ठौर सुख पाए। दिन में इनके सिरदार कौन है? वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत ब्रह्म सृष्टियों के सिरदार शिरोमणि है। देख ठोर अपना सुख पाए। एक तो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आए, ये ब्रह्म सृष्टियां आई हैं पद्मावतीपुरी धाम में, उनके सिरदार अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आए हैं। स्वामी श्री प्राणनाथ जी कौन है? अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वो आए हैं। और फिर देख ठोर अपना सुख पाए। कौन सा ठोर? जो स्थान को धनी ने मूल मिलावा में बैठ करके ले लिया था, वो स्थान जब पद्मावतीपुरी धाम आ गए पन्ना, तब उनको दिल में सुख उत्पन्न हुआ। चाह करे खेलते मैं बरजे तीन मेर, क्यों त्यों मांगे फेर फेर, रवत चढ़ी सिर मेर, तब लिया हक के दिल में ये जो 14 तबक। दिन में जम्मू द्वीप में भारत खंड गुजरक, दिन में सिरे सिरदार की, दिन में विशेष देख के ये जो खंड बुंदेल, दिन में सिरे सिरदार की ये जो पन्ना ठोर। इस पन्ना की भूमि को राजी महाराज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत ने मूल मिलावा में बैठ करके ले लिए। वो भूमि जब पन्ना की भूमि आ गई, तब देख ठोर अपना सुख पाए। तो इस भूमि को देख करके उनको हृदय में सुख की अनुभूति हुई। पन्ना के दौड़े देखत कोण लोग ओढ़े। अभी डेरा ही किया था अमराई घाट के ऊपर, इतने में जो देखा, क्योंकि ये महर्षि जी के मंदिर के उस तरफ जो पार है वो पुराना पन्ना कहलाता है। वो पुराने पन्ने में गौड़ जाति के लोग रहते थे। उन गौड़ लोग की जाति वालों ने देखा कि कोई साधु मंडली आई है, कोई विशेष साधु महात्मा आए, उनके साथ अनेकों शिष्य की मंडली आई है साथ में। ये जब देखा गौड़ जाति के लोगों ने, उन्हें कहा चलो चलो अपन साधु महात्मा जो आए उनके दर्शन करने चले। सात बैरागी को आए उतरे, देखे हम जाए वठोरे। चलो वहां जाए हम सब मिल करके, चलिए साधु महात्मा की मंडली आई है, उनके दर्शन करें हम। सबने आए दर्शन करे, कहीं सुनो सब साधे। और सबने गौड़ जाति के सभी लोग आए और राजी में स्वामी जी के और सारे ब्राह्मणों के दर्शन करके और फिर सावधान करते हुए कहा, साधु संतों हमारी बात को आप ध्यान से सुनिए। या नदी को जल ना पीजिए, या तो पिए जाए प्राण ब्याध है। या के पिए जाए प्राण ब्राध है। ब्राध माने पक्षी। ये जल का साधु संतों, इस नदी किलकिला का जल जो इतना विषैला है, इस पानी नहीं पीना, इसका उपयोग नहीं करना, क्योंकि इसके पानी का पान करने से जो पक्षी है वो भी मृत्यु का काल बन जाते हैं। इसलिए इतना विषैली जल है, इसको आप उपयोग नहीं करना। तब सब साथ में मिलके हुए चरण अंगूठा सिरदार है। अब ये जब गौड़ जाति की बात सुन करके सब सुंदर साथ में मिल करके अपने प्राण प्रियतम अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी के चरणों का अंगूठा को धोया उस जल में, और उस चरणामृत को, चरण के अमृत को जब नदी किलकिला में वो डाला गया, तो नदी का जल जो है विषैला वो अमृतमय बन गया। डालो चरणामृत नदी में, पीछे नहायो सकल समाज। वो चरणामृत को नदी में डाल दिया तो नदी का जल कैसा हो गया? अमृत के समान हो गया। तब फिर नहायो सकल समाज, जो सारे ब्रह्मंगना मोमिन थे वो श्रद्धा पूर्वक उस जल के अंदर स्नान किया। जी कवर महाराज को आप पहुंचे आए इससे। अब यहाँ एक तो चौपाई इसमें साथी नहीं है, इसमें ये सब गौड़ जाति के लोगों ने देखा, उनको आश्चर्य हुआ कि ये इतना विषैला जल, कि जिसके उस जल का इतना प्रकोप था कि उसके ऊपर से पक्षी भी उड़ते थे, तो उसके जल के विष के प्रताप से वो पंखी भी मर जाते थे। इतना जहरीला जल, और उसमें ये सब नहा रहे प्रेम से, इनका चरण का अंगूठा का जल डालने से ये पवित्र बन गया, ये अमृत के समान हो गया। ये गौड़ जाति के लोगों ने देखा तो उनके मन में ये भावना उत्पन्न हुई कि ये तो साधु वैरागी रूप में साक्षात कृष्ण पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं।
जिस तरह से काली देह को विषैली थी वो उसको निर्मल बनाया था श्री कृष्ण ने, ऐसे ही ये कृष्ण के रूप में आए हैं साधु वेश में, और ये इन्होंने भी जहरीली नदी को अमृतमय बना दिया है। अब ये जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार यहाँ आए, गौड़ जाति के लोग आपस में बात कर रहे हैं, ये 17 साल महाराज को राज सुख प्रदान करके उनके माध्यम से सारे संसार को और हम सबको सुख प्रदान करने के लिए आए हैं। ये एक दो जो उपाय जो थी वो नहीं थी। अब वहाँ स्वामी जी आ गए हैं, तो स्वामी जी अपने आगमन के समाचार महाराजा छत्रसाल को भेज रहे हैं। भेजी महाराज ने मुहे न बने आवतित। तो उनके उत्तर में महाराजा छत्रसाल कहते हैं, हे स्वामी जी, अभी हमारी परिस्थिति जो है वो विपरीत परिस्थितियां हैं, इसलिए हमारा वहाँ आना संभव नहीं है। सात स्वरूप दे छोड़ के आप छड़े पधारे इत्तर। आप छड़े पधारोगे तो सात स्वरूप दे छोड़ के, स्वरूप दे बने महिला सुंदर साथ। सुंदर साथ जी 17 साल महाराज ने कहलवाया कि बाईजूराज और महिला सुंदर साथ जो आपके साथ में उनको पन्ना में रख करे, आप सिर्फ छड़े मने पुरुष वर्ग होकर के आप हमारे यहाँ आने की कृपा करें, तो कार्य सब सिद्ध हो भी हम पावे सुख नित्य। तो आप जो हमारे यहाँ पधारोगे स्वामी जी, तो कार्य सारे सिद्ध होंगे और पावे अखंड नित्य सुख। तो स्वामी जी के 17 साल कहते हैं, आपके आगमन से हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे और आपकी ज्ञान चर्चा सुन करके हम अखंड सुख को प्राप्त करेंगे। तब चले आप करने से मऊ पहुंचे जाए। अब स्वामी जी 17 साल महाराज ने जब इस तरह से कहलवाया, तो महिला सुंदर साथ को पन्ना में छोड़ करके और पुरुष सुंदर साथ को लेकर के पन्ना से चल करके मऊ पधारे। श्री बाजी साथ स्वरूप दे छोड़ चले सब आहे। तो बाईजूराज और जो महिला सुंदर साथ को पन्ना जी में छोड़ करके अब श्री जी आप मऊ पहुंच गए। मऊ से किन्नी दरवाजा घेरा किया हुआ है। तो मऊ में जो किन्नी दरवाजा है, स्वामी जी उस किन्नी दरवाजे के वहाँ सुंदर साथ जो थे पुरुष सुंदर साथ उनको लेके वहाँ उतरित हुए हैं। राजा वेश बदल के दर्शन किया होता है। तो राजा जो है महाराजा छत्रसाल शिकारी भेष में, अब यहाँ सिपाही के भेष, पहले सिपाही के भेष में महाराजा छत्रसाल, क्योंकि दुश्मनों का भय रहता है तो पता नहीं कोई भी आ सकता है ऐसा, तो इसलिए सिपाही वेश में स्वामी जी के दर्शन करने आए। फिर बदल के कर को सारे। अब दूसरी बार फिर से छत्रसाल दर्शन करने आए तो शिकारी भेष में आए, तो स्वामी जी के दर्शन करने आए हैं। शासकों के बीच में बैठे थे श्री राज, और उस समय आए कि सभी सुंदर साथ जो पुरुष वर्ग के सुंदर साथ थे उनके मध्य में श्री जी आप विराजमान है और चर्चा चल रही है। उस समय महाराज 17 साल जी आ गए। कहाँ जाए ठाणे भाई अरे मूड की ले आए, अरे मूड की जाए, शिकारी भेष में है। तो वहाँ जब चर्चा चल रही है तो वहाँ एक दूर खड़े हो गए, वहाँ खड़े होकर के जैसे मूड का अर्थ होता है सुंदर साथ जी अल्पज्ञानी, अल्पज्ञानी जैसे मूड असमझ जैसा होता है, जैसे कुछ भी जानते न हो, इस तरह से मूड की तरह ऐसे खड़े हो गए वहाँ 17 साल महाराज। कई बाबा जी राम राम बाबा बैठो आए। तब 17 साल कहते हैं, बाबा जी राम राम। तो स्वामी जी ने कहा, हे बाबा यहाँ आओ मेरे पास बैठ जाओ। कहाँ जाए ठाणे भाई आए, बैठे बिछोने पर बहुत किनारे दूर है। तब स्वामी जी ने कहा आओ मेरे पास बैठो। तो जब बिछाना बिछा था स्वामी जी के साथ बैठे थे, तो दूर एक किनारे पर जाकर के 17 साल जी बैठ गए। कहीं बाबा और आगे आओ बैठे हजूर है। तो स्वामी जी ने कहा हो बाबा और आगे आ जाइए, मेरे पास आकर के विराजमान होइए। आगे गए तो भी बुलाए आगे। 17 साल महाराज जहाँ बैठे थे वहां से उठ करके थोड़े और आगे आए, तो स्वामी जी ने कहा बाबा और आगे आओ। अब तो तुम बड़े ठंड में अब कहाँ जाओ भागे। तो स्वामी जी कह रहे 17 साल जी से कि अब तो तुम हमारे फंदा में फंस चुके हो, अब भाग कर कहाँ जाओगे। अब कहीं महाराज ने नहीं है तो ब्रह्मांड में कोई। तो महाराज 17 साल कह रहे हैं कि ऐसा 14 लोक के ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है जो मुझे अपने फंदे में डाल सके, अपने बंधन में बांध सके। जो हम पर बंधन डाली काम बुद्धि जी से होए। अगर फंदे में डालने वाला कोई है तो ये कार्य बुद्ध जी ही कर सकते हैं, जो अपने बंधन में बांध सकते हैं। उनके हम चाकर हैं 12 बरस से, उनके हम बुद्ध जी के चाकर हैं 12 बरस से। 17 साल जी कह रहे 12 बरस से हम उनके चाकर हैं। तो सुंदर साथ जी 1740 में श्री जी आप यहाँ आए, तो 40 के मतलब 12 साल पहले सूरत के अंदर थे स्वामी जी। सूरत में आप विराजमान थे उस समय, और सूरत के नाद गादी पर आप विराजमान भय कर पकड़ बैठाए ऑफिस के
पल पल जड़ते रह। इंद्रावती तो इंद्रावती नहीं, आज से प्राणनाथ है। प्राणनाथ की शोभा जब उनको मिली तो उस समय 12 साल वर्ष पहले ही उनको बुद्ध जी की छाप का सिक्का उनके पास पहुंचा दिया गया साधु नरसकी के पास। तो 12 वर्ष से हम बुद्ध जी की छाप का सिक्का हम लिए हुए हैं। इनकी छाप पे रुपया देखो तो हमसे। तो उनके स्वामी जी देखिए हमारे पास बुद्ध जी की छाप का रुपया सिक्का हमारे पास है, आप देखो। स्वामी जी ने अपना आसन उठाया और आसन उठा करके कहा, छत्रसाल मिला लो, कितने सिक्के चाहिए तुम्हें, उठाओ अपने यहाँ से कितने से सिक्के चाहिए। उनने अपना सिक्का से सिक्का मिलान किया, समझ गए कि यही बुद्ध निष्कलंक अवतार है। ये हकीकत है कि उठे उठे महाराज। अब ये हकीकत कह के जो सिक्का की हकीकत, बुद्ध जी के स्वरूप की जो हकीकत थी, वो हकीकत पता करके और उस सिक्का से मिलान कर लिया और समझ गए कि यही विजय बुद्ध निष्कलंक अवतार है। और वहां से उठ करके अपने महल में आ गए। अपने महल में कहीं जो आज जो सारे वृतांत हुआ और इनको विजय बुद्ध निष्कलंक अवतार के दर्शन हुए, तो सारी हकीकत अपने महल में अपनी रानियों से बता रहे हैं। अंदर जाए कि ये कहीं जिन्हें करना हो लीला। और अंदर महल में जाकर के रानियों से कहा कि जिसको भी दर्शन करना हो वो कराओ, सो अभी कीजिए आया परवरदिगार, तो अभी कर लो, आया परवरदिगार। हमारे घर कौन आया है? परवरदिगार आए हैं साधु वेश में, स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विद्या बुद्ध निष्कलंक अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी आए हैं। रानी देवपुर मऊ में उन श्री महाराज मुक्ति है। तो उनकी बड़ी रानी जो देवपुरी थी वो मऊ में उस समय थी। तो उन्होंने स्वामी जी मुख से, छत्रसाल के मुख से स्वामी जी की महिमा सुनी, तो वो वहां आई। ब्राह्मणियों में भेष बदल के दर्शन किए जाते हैं। तो ब्राह्मणियों के भेष, ब्राह्मणियों के समूह में ब्राह्मणी का भेष लेकर के बड़ी रानी देवपुरी और ब्राह्मणियों के साथ में स्वामी जी के दर्शन करने गई। फिर जार हो के आगे फिर चला है। और फिर जाहिर मन प्रत्यक्ष रूप में रानी के भेष में अपनी सेविका को लेकर के स्वामी जी के दर्शन करने गई। बलदेवान महाराज ने हेड करी बनाए। बलदेवान और महाराज छत्रसाल ने प्रत्यक्ष रूप में राजसी ठाट बाट में स्वामी जी के चरणों में गए। वह भगत महाराज को अफगान ने वो समय महाराज छत्रसाल के ऊपर अफगान जो शेर अफगान था उसने चढ़ाई कर दिया था। उस समय उन्हें बड़ी सेना लेकर के वो चढ़ाया था। अफगान की फौज कितनी बड़ी थी? 5000 पैदल सैनिक थे उसके पास में और 3000 घोड़ेसवार थे। और महाराजा छत्रसाल के पास सिर्फ 1000 ही योद्धा थे। इतनी बड़ी फौज लेकर के चढ़ाया था। भैया सवारी तैयार आए लगे चरण, भैया सवारी तैयार आए लगे चरण। अब उससे युद्ध करने के लिए सवारी तैयार थी, सैनिक सारे तैयार खड़े थे। और वहां युद्ध करने के जाने से पहले महाराजा छत्रसाल स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए। श्री राज लेके सिर पर धरा महाराज। और श्री राज जी ने क्या किया? स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने रुमाल लेकर के उनके सिर पर उठाते हुए उनको आशीर्वाद दिया। ऊपर पूर्ण मनोरथ और अपने वरद हस्त रखते हुए छत्रसाल के सिर के ऊपर और उन्होंने कहा कि आपका कार्य आपके मन के अनुकूल हो, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। इन समय लोग लश्कर के कहे जो हम ये पावे फतेह है। इन समय जो लश्कर के लोग जो थे, सेना वहां खड़ी थी तैयार और ये सब कार्य देख रहे थे। स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया था। तब ये मन में विचार करे सेना के लोग, अगर इन स्वामी जी के आशीर्वाद से, इनकी कृपा से अगर हम विजय प्राप्त करते हैं तो यही हमारा हक है। लोग मांगे माजे तो हमारा हक है, तो हम समझ जाएंगे यही हमारे परमात्मा थे। ऐसा सैनिक कह रहे हैं। स्वामी जी मन में विचार कर रहे हैं कि संसार के लोग माजे मांगते हैं, हमारे स्वरूप पर चमत्कार की आशा करते हैं। तो उससे फतेह करके आए श्री महाराज। अब वहां से फतेह करके आए महाराज। जब वो विजय प्राप्त किया विशेष शेर अफगान से, जिनकी इतनी बड़ी फौज थी, 5000 सैनिक थे उसके पैदल यात्री और 3000 घोड़सवार थे। और महाराज छत्रसाल के पास सिर्फ 1000 योद्धा थे। इतनी बड़ी फौज से जब विजय प्राप्त करके महाराजा छत्रसाल अपनी सेना सहित लौटे, तब लोगों ने कहा तब वहां जो उपस्थित लोग थे वो कहने लगे इनकी विजय देख करके कि बगैर इंद्राज स्वामी जी कृपा के बगैर ये कार्य सिद्ध नहीं होता। श्री महाराज देखिए फिर महाराज देखे पट जो तारतम, पट माने रहस्य, तारतम के रहस्य, तारतम ज्ञान के रहस्य को जब स्वामी जी के मुखारबिन से सुना तो उनकी आत्मा जागृत हो गई। मुझसे उनकी जब आत्मा तारतम ज्ञान के द्वारा जागृत हुई महाराज छत्रसाल की,
तो उन्होंने कहा, स्वामी जी अब हमसे संसारिक कार्यभार छूट रहे हैं। मऊ जी पन्ना में पहुंचे श्री जी साहब पे। अब मऊ में छत्रसाल महाराज से मिलाप करके स्वामी जी सुंदर सास सहित पन्ना में आ गए। मजली ने पहचानिया सेवा करी तब मजली रानी ने पहचान लिया। क्यों पहचाना मजली रानी ने? मजली रानी सुशीला महारानी है। वहाँ बाईजीराज और महिला सुंदर सास को श्री जी आप छोड़ आए थे, तो मजली रानी ने जो बाईजीराज तेज कुंवर बाईजीराज ने उनको ज्ञान उपदेश दिया, स्वामी जी की महिमा बताई और उनको ज्ञान दिया। उनकी आत्मा मजली रानी की जागृत हो गई। जब जागृत हो गई, जब स्वामी जी पन्ना आए मऊ से, तो उन्हें पहचान लिया है तो साक्षात पूर्ण परमात्मा के अवतार है और धाम का धनी मान करके मजली रानी भी सेवा कर रही है। और सब अंदर की रहती चेतन और अंदर उनके महल में जो रानी के महल में जो थे लोग, वो भी उनके पीछे लग करके सेवा करने लगे। जब महाराज आए पहुंचे सब बातें करी आगे इनने। तब सब बातें करी आगे इनने। जब महाराज छत्रसाल मऊ से आए पन्ना, तो मजली रानी और उनके घर के महल के लोग जो थे, उन्होंने स्वामी जी की महिमा बताई। मेरे दंडवत आएंगे सम्मुख साथ में पास है। और स्वामी जी ये जो बड़ी है तो स्वामी जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया आकर के। शीश धरे दो चरण पर तीनों जगत निकास है। और दोनों चरणों में स्वामी जी के दोनों चरणों में शीश रख दिया और संसार को त्यागा। आए महाराज उनसे रसोई के वक्त और महाराज छत्रसाल जब मऊ से पन्ना जी आए, उस समय भोजन का समय था। स्नान पर खड़े होते श्री जी साहब विदित और स्वामी जी भोजन के लिए स्नान करके खड़े थे। कनाते ठाड़ी करी बैठे श्री महाराज। और कनाटे थाड़ी करी बैठे श्री महाराज। कनाट क्या है सुंदर साथ जी? श्री जी आप अमराई घाट पर ठहरे हैं, खुला मैदान है, तब भोजन करना है, तो भोजन के लिए आड़ करना आवश्यक है। तो बांस की कमचियों से जो बनते हैं छीके, जिसको चादरें भी बोलते हैं, उसको कनात के रूप में खड़ा किया ओट बनाने के लिए। स्वामी जी को भोजन करना है तो ओट बनाने के लिए वो कमचियों से बनी जो चटाई होती है, उनको चारों तरफ से लगा दिया गया। और महाराजा स्वयं स्वामी जी को जिमाने के लिए पास में बैठ गए। आलसी बाजी ले आई आगे धरी श्री राज। बाईजूराज तेज कुंवर बाईजूराज श्री जी को जिमाने के लिए थाल परोस करके थाल लेकर के आई और स्वामी जी के सन्मुख भोजन करने के लिए थाल रख दिया। 4 जने महाराज संग लिए प्रसाद। और 4 लोग जो थे महाराज के कुछ खास हो गए, वो उन्होंने भी स्वामी जी के साथ उन्होंने प्रसाद लिया। ईमान ले आए अरस पर ये सेवा कर याद है। ये सेवा कर याद है। ईमान ले आए अरस पर परम धाम पर, उनको विश्वास आ गया और अक्षरात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मान करके उनकी सेवा किया। कुली दज्जाल कांपिया, ये बड़ा शोर है। अब कुली दज्जाल कांपिया, ये सब देख करके कलयुग, कुली माने कलयुग, दज्जाल का रूप है कलयुग, वो भयभीत होकर के कांपने लगा। ये नेचरों को मारेंगे, इन दो से चले ना मेरा जोर है। इन दो से चले ना मेरा जोर है, अली और बली से मेरा जोर नहीं चलेगा। ये दोनों महाराजा छत्रसाल और स्वामी जी प्राणनाथ जी के सामने मेरा प्रभाव नहीं चलेगा। ये दोनों मेरे प्रभाव को नष्ट कर देंगे, ये कलयुग कह रहा है। कहां कलयुग में कलयुग आए बैठा। अब कलयुग ने अपना काम करना शुरू कर दिया। तो क्या किया? जो ऐसे धर्म विरोधी लोग जो होते हैं, उनके दिल के अंदर कलयुग प्रवेश कर जाता है और उनने काम अपना शुरू कर दिया। बदफैली दिल में करी जो सेना में देखा। तो कलयुग अंदर प्रवेश कर गया तो बदफैली करने लगा। वो बदफैली क्या है कि श्री जी के प्रति संदेह उत्पन्न करने लगा। तो जो था सेना में जेठा, जो सेना का प्रमुख था बलदीवान जी, उनके अंदर वो कलयुग प्रवेश कर गया और श्री जी के प्रति संदेह उत्पन्न करने लगा। जगाव ने महाराज को बहुत करी दज्जाल है। और दज्जाल कलयुग ने क्या किया? महाराजा छत्रसाल के ईमान को भी डगमगाने के लिए बहुत प्रयास किया, पर उनका प्रभाव नहीं चला। ना वो ऐसी रात तरफ दलगीर हमेशा राय खुशहाल है। न रहे रात तरफ दलगीर हमेशा रहे खुशहाल है, क्योंकि शाकुंतल बाई की आत्मा इनको कलयुग क्या बिगाड़ पाएगी? वो तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो उनको उनका ईमान नहीं डगमगाया और हमेशा प्रसन्न चित्त से स्वामी जी की सेवा करने लगे। हिम्मत पर्वत सिंह और शाहरूप है। हिम्मत पर्वत सिंह और शाहरूप और नारायण दास और सकत सिंह, नारायण दास और सकत सिंह और ईमान लिया ये जो दुर्गभान है। और दुर्गभान, ये सब ठाकुर परिवार के बुंदेला है। ठाकुर परिवार के बुंदेला ठाकुर हैं। ये सब इसी समय स्वामी जी की चर्चा सुन करके उनके स्वरूप पर ईमान लाए हैं। जगत सिंह सुन दौड़िया, ये ले आया ईमान है। और जगत सिंह भी स्वामी जी की महिमा सुन करके वो भी भागता हुआ आया और स्वामी जी के स्वरूप पर ईमान लाया। यही बुंदेला ठाकुर है। संवत 1740 से पधारे परनामे। संवत 1740 में श्री जी आप
पद्मावतीपुरी धाम में अपनी जमात को लेकर के पधारे हैं। देवश्री महाराज करी कौन से इंजवास क्यों कहूँ इंजवास है, स्वामी लालदास जी कहते हैं जिस समय श्री जी आप पन्ना जी पहुंचे 40 में, उस समय छत्रसाल महाराज ने जो सेवा की, काम का धनी मान करके उन्हें जो सेवा की, झूठी जुबा से उसका वर्णन नहीं हो सकता है। गाँव करीना करसी जब कोई उपजो पिंड जब को जो ये इंड है, जब से ही संसार की रचना हुई, स्वामी लालदास जी कहते हैं ऐसी सेवा जैसी सेवा छत्रसाल महाराज ने की है, ऐसी सेवा जब से संसार की रचना हुई न कभी किसी ने की है और न कभी भविष्य में कोई कर पाएगा। सबकी सेवा शास्त्रों में लिखी है जो ब्रह्मांड है, सबकी सेवा शास्त्रों में लिखी जो है ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में जितने भी शिष्य गुरु हुए और शिष्यों ने अपने गुरु की जैसी सेवा की है, वो सबका वर्णन शास्त्रों में लिखा हुआ है। जैसे जिन्हें पगले भरे ऐसा ही लिखा चिन्ह है, जैसा जिनने पगले भरे जैसा लिखा चिन्ह है। जिन शिष्यों ने अपने गुरुओं की सेवा करते हुए जैसा आचरण किया है, उनकी सारा वर्ण हकीकत उस धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। इन हिसाब पर देखियो हाथ गिरो मोमिन ने, इन हिसाब कर देखियो खास गिरो मोमिन। कौन हिसाब करके देखेगा? छाकुंडल ने जो सेवा की है, जो छत्रसाल महाराज ने की है सेवा अपने सतगुरु की, वो स्वयं साक्षात धाम का धनी मान करके की है, और जो लोगों ने शिष्य ने की है वो गुरु मान करके सेवा की है। तो ये हिसाब करके कौन देखेगा? मोमिन मोमिन ही समझेंगे, भाव लेंगे इससे कि शाकुंडल सखी ने जो सेवा की है साक्षात धाम का धनी मान करके की है, उनकी सेवा सर्वोपरि है। चौपड़े की हवेली मैंने कहा पधराए श्री राज है। अब चोपड़ा की हवेली जो है वो छत्रसाल महाराज का रहने का वहाँ स्थान है। तो अब सुखपाल में स्वामी जी अभी अमराई घाट में खुले मैदान में ठहरे हैं, तो छत्रसाल शाकुंडल सखी है, अपने प्रियतम को ऐसे कैसे देख सकती है? तो सुखपाल में विराजमान करके अब चोपड़ा की हवेली में ले जा रहेंगे। चले आप सुखपाल ले कहाँ पर महाराज। सुखपाल में श्री जी को बाजीराज को बैठाया और एक तरफ महाराजा छत्रसाल जी ने कंधा लगाया और दूसरी तरफ पालकी को उनके कुंवर जो है उन लोगों ने कंधा दिया और स्वामी जी को लेकर के चोपड़े की हवेली जा रहे हैं। द्वार में अति अचरंग होते सुखपाल को मुख्य द्वार पर रोक दिया गया, वहां रोक दिया गया और अब वहाँ अत्यंत उछरंग आनंद का वातावरण है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं, आनंद हो रहे हैं। आज मेरे प्रियतम मेरे घर पधारे, इतनी खुशी हो रही है, चारों तरफ आनंद का वातावरण है। चले आप भीतर को जिन मानव जो सोए। और जब छत्रसाल हवेली में प्रवेश कर रहे हैं अपनी प्रियतम को लेकर के, तो कहते हैं आत्मा कि आज का दिन सुफल है, आज का धन्य धन्य मेरे भाग है, आज मेरे प्रियतम मेरे घर पधार रहे हैं। भीतर जाके द्वार में रानी मछली ने आए। तो जैसे ही महाराजा छत्रसाल बाईजीराज और स्वामी जी को साथ में लेकर के मुख्य द्वार से प्रवेश कर रहे हैं, मछली रानी जिन्हों पता था कि ये तो धाम के धनी है, ये तो मेरे प्राण के वल्लभ है, भाव विभोर होकर के अपना घोष समाज छोड़ करके अपनी साड़ी का पावड़ा कर दिया। पावड़ा साड़ी को प्रेम दिल में ले आए, प्रेम दिल में लाए, दिल में प्रेम प्रीत ला करके अपनी साड़ी का, अपने प्रियतम आ रहे, मेरे प्राण वल्लभ आ रहे, ऐसा भाव लेकर के अपनी साड़ी का पावड़ा कर दिया। सुंदर साथ जी, साड़ी वो होती है महिला का आंचल, उसकी लज्जा है, अपनी आत्मा अपना सब कुछ धनी के चरणों में निछावर कर दिया, पावड़ा कर दिया। महाराज ये कही तू मेरे आगे क्या हो, ये देख करके महाराज छत्रसाल कह रहे हैं कि तू मेरे आगे हो गई। ऐसा कहते हुए बड़े भाव से साड़ी को उठा करके क्यों भाई उठाई साड़ी को, जो पावड़ा पाप को सोए, पाग का पावड़ा बिछा दिया महाराजा छत्रसाल ने। सुंदर साथ जी, पाग क्या है? पुरुष की इज्जत है, जिसकी पाग उतर जाए उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, उसका सब कुछ निकल गया, तो इसकी इज्जत उतर गई। तो पाग माने सब कुछ है उसका, पुरुष की पाग उसकी सब कुछ है, तो इसका पाग रूपी पावड़ा जो अपनी सब कुछ अपनी आत्मा समझ लो, वो पावड़ा बिछा दिया उनने। अलंग बीच में जाएगा अलंग बीच में जगह कछु रही पास है। स्वामी धनी देख रहे हैं, अक्षरातीत धनी देख रहे हैं, सुशीला महारानी का भाव देख रहे हैं, तुमने अपनी साड़ी, अपना आंचल, अपना सब कुछ मेरे चरणों में निछावर कर दिया। उनकी साड़ी, उनका भाव देखा उनने, तो क्या हुआ? सिंहासन और पाग का पावड़ा के बीच में जगह शेष रह गई। में चाहे साड़ी को बैठे सिंहासन और उसने वो साड़ी जो थी उसको कबूल कर लिया धनी ने, और साड़ी का पावड़ा वहां बिछा दिया गया। तो इस तरह से धनी हमारे बाईजीराज जो है पाग और साड़ी का पावड़ा
छत्रसाल की आत्म और सुशीला की आत्म रूपी पावड़ा, इस आत्म रूपी पावड़ा पर चलते हुए धनी विशेष सिंहासन पर जाकर विराजमान हो गए। अपनो आपा सब दियो और दियो सब साजे। अपनो आपा सब दियो और दियो सब साज है। इस तरह से अपनी आत्मा रूप पावड़ा जब कर दिया तो अपनी आत्मा सब उनके चरणों में कुर्बान कर दिया और दियो अपनो साज। साज माने साज श्रृंगार नहीं सुंदर साजी, साज क्या है? औरत का साज उनकी साड़ी है, उसका आंचल है। और साज क्या है? पुरुष का साज और उनकी पाग है। जब ये पाग और साड़ी सब कुछ उनके अपनी आत्मा धनी के चरण में कुर्बान कर दिया। आरती निछावर करके कही धन धन दिन है आजे। और धनी की आरती उतार कर और निछावर करके छत्रसाल की आत्मा कह रही है, आज का दिन धन्य धन्य है। आज मेरे प्रियतम मेरे आत्मा के धाम दुल्हा मेरे घर पधारे हैं। ये टीका है पावड़ो ये निछावर आए। यही टीका मेरे जो मैंने आत्मा रूपी पावड़ा किया है धनी, यही टीका है, यही पावड़ा है मेरी आत्मा। और यही जो हमारे घर कोई आता है मेहमान उनके ऊपर निछावर करते हैं, तो मेरी आत्मा ही आपके ऊपर निछावर कर दी है। श्री प्राणनाथ के चरण पर सत्ता बल बल जाए। और प्राणनाथ हमारे प्राण वल्लभ है, उनके चरणों में 17 साल की आत्मा बार बार बलिहारी जाती है। श्री भाई जी को जोड़े रात के बैठाए कर सने। और भाईजीराज सिंहासन के ऊपर राजी महाराज के जोड़े भाईजीराज को 17 साल में विराजमान किया। तो अब ये सुंदर साज जी जब इस तरह से सब अपना अर्पण कर दिया, अपनी आत्मा कुर्बान कर दिया 17 साल महाराज ने, तो इस प्रसंग को बड़ा क़यामतनामा का चौथा प्रकरण है सुंदर साज जी। और उस में कुरान का तीसरा सिपारे का बयान है। कुरान हमारा भविष्य पटल है और उसमें जो जितनी भी हकीकत लिखी है वो हमारे ऊपर घटित होती है, इसलिए उनको प्रसंगों को यहाँ घटाया जाता है। तो उसमें तीसरा प्रकरण कुरान का तीसरा सिपारा और बड़ा क़यामतनामा का चौथा प्रकरण में इमाम सुल्तान का मजबूर करके प्रकरण है सुल्तान जी। उसमें रहते हैं कि इमाम से मिलने की सुल्तान को इच्छा हुई। जब सुल्तान इमाम से मिलने गए तो इमाम ने कहा कि मेरे लिए क्या नजराना लाए हो, मेरे लिए क्या भेंट लाए हो। तब छत्रसाल इसको यहाँ घटाना है। जब छत्रसाल जी वहां गए मिलने के लिए तो कहा इमाम ने कि मेरे लिए क्या नजराना, मेरे लिए क्या भेंट लाए हो। तो छत्रसाल कहते बस्ती कोस 5000 मुल्क मदीने कई शहर बाजार। सुंदर साथ जी ये बड़े क़यामतनामा के चौथे प्रकरण की चौपाइयां हैं जो मैं कह रही हूँ। तो बस्ती कोस 5000 मुल्क मदीने कई शहर बाजार 1700 हाथी लाख घोड़े सुर में साथी। एती आई की पेशकशी करी ओढ़ के पुरानी कमरी आप हो के नंगे पांव कले की सफ में खड़ा है आजीज हो के नमाया शीश कहे मुको सबूरी दियो और उन फकीरों के मिलावे में लियो। ये सारी चौपाइयां बड़े क़यामतनामा के चौथे प्रकरण की है। तो अब यहाँ ये प्रसंग को घटाया जा रहा है कि छत्रसाल जी कह रहे हैं कि मेरे बुंदेलखंड की जो 5000 कोस की जो बस्ती है वो अर्थात बातुनी रूपे मेरा 5 तत्वों का जो शरीर है वो 5 तत्वों का शरीर और मुल्क मदीने कई शहर बाजार अर्थात जो मेरे अंदर गुण इंद्रिय सब कुछ है वो आपके चरणों में धनी में समर्पित करने आया हूँ। और 1700 हाथी अर्थात 17 तत्वों का मेरा जो शरीर है, 5 ज्ञान इंद्रिया 5 कर्म इंद्रिया और 5 प्राण, प्राण अपान ज्ञान समान विधान। तो ये 5 उदान, ये 5 जो प्राण है वो प्राण 5 ज्ञान इंद्रिय 5 कर्म इंद्रिय ये 15 तत्व और जो चित्त और बुद्धि है ये 17 तत्व में आपके चरणों में समर्पण करने आया हूँ। और मेरा जो मन है 1 लाख घोड़े के समान ताकतवर मेरा मन जो एक पल में कहाँ पहुंच जाता है, ऐसा चंचल मन हे धनी आपके चरणों में समर्पित करने के लिए आया हूँ। और एतियाई के पेशकशी करिए सब कुछ धनी के चरणों में समर्पित करके और फिर क्या किया, ओढ़ के पुरानी कमरी क्या है आज जी गरीबी और आधीनी की कमरी ओढ़ करके छत्रसाल खड़े हो गए। और आप हो के नंगे पांव अर्थात राजपूती अभिमान को त्याग नहीं, नंगे पांव खड़े होना है। वो तल्ले की सफ में खड़ा है अर्थात मोमिनों के पीछे हाथ जोड़ करके खड़े हुए तो कहे मुझे सबूरी दो और इन फकीरों के मिलावे में मुझे शामिल कर लो। तो इस तरह से जब ये सारी हकीकत संपूर्ण अपने आप को निछावर कर दिया। कहने में न आवी लबो जुगल सोने है, कहने में न आवी लबो जुगल सोने है। जब छत्रसाल महाराज ने बाजीराज तेज को और बाजीराज को सिंहासन पर आसीन किया स्वामी जी के साथ में, तब जुगल जोड़ी के दर्शन करके उनके स्वरूप की शोभा को देख करके कहते हैं कहने में न आवी जुगल लबो जुगल सोने है। जो जुगल स्वरूप के दर्शन करके उनके अंदर
शाकुंतल सखी महाराज छत्रसाल के अंदर जो आनंद उत्पन्न हो रहा है, उस आनंद को वर्णन नहीं करने में आ सकता है। के बीच में धनी बैठा है और समस्त सुंदर साथ के बीच आसन के ऊपर राजीव श्यामाई जो बाईजराज है, उनको धनी ने छत्रसाल ने विराजमान करवाया। भाई तुम साक्षात की तो हम छीना तुम्हें बनाए। तब छत्रसाल महाराज कहते हैं कि आप साक्षात अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार हो, हम चीने तुम्हें बनाए, हमने आपको अच्छी तरह से पहचान लिया कि आप अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा के अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी हो। शिव ठाकुरानी जी साथ संग ले पधारे मेरे घर रहे। और श्री ठाकुरानी जी को साथ में लेकर के, उस सुंदर साथ को भी साथ में लेकर के मेरे घर पधारे। सुंदर साथ जी यहाँ जो है आह्वान, जब हम जब आरती उतारते हैं उसके पहले गाते हैं पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, ये आह्वान है, ये आह्वान करना होता है, उसके बाद फिर आरती उतारते हैं। तो ये आह्वान जो है छत्रसाल महाराज ने ही किया है। कि छत्रसाल महाराज कहते हैं कि मेरे ये चौपड़ा मंदिर में ये उतरा है, और आरती जो उतारी है वो आरती कौन सी है? आरती करूं मारा बालाजी ने केरी, ये आरती चोपड़ा मंदिर की हवेली में उतरित हुई है। और ये पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे जो है वो भी यही उतरा है चोपड़ा की हवेली में ही। तो क्या कहते हैं कि बोला जी चौपाई है, पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे सो घर आए हमारे आनंद अखंड अपार। तो वो क्या है? वो पूर्ण ब्रह्म। कौन पूर्ण ब्रह्म? सच्चिदानंद सतचिद आनंद से जो परिपूर्ण है, वो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत जो ब्रह्म से न्यारे। ब्रह्म कौन? अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म से भी परे है वो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, वो मेरे घर पधारे हैं। जो कैसे है? आनंद अखंड अपार, वो अखंड आनंद जो परम धाम का अखंड आनंद है। संसार का आनंद कैसा है सुंदर साथ जी? क्षणिक है, नष्ट हो जाने वाला आनंद है। वो परम धाम का आनंद कैसा है? अखंड आनंद है। वो परम धाम का अखंड आनंद जो अपार आनंद है, वो अपार सुखों का आनंद जो है परम धाम का, वो देने वाले मेरे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मेरे धनी मेरे घर पधारे हैं। शिव सनकादि आदि के इन छत, शिव सनकादि आदि काल से इनके चरण रज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की चरण रज की इच्छा की कामना करते हैं। शेष महेश दिनेश कोई भी उनके पार को नहीं पा पाया है, उनकी पहचान नहीं कर पाया है, उनको उनके चरण तक नहीं पहुंच पाया है। अगम जान के निगम कहाए, जो वेद जो है अगम का ज्ञान देने वाले, उन वेदों ने भी कह दिया ना इति वही गम नहीं है, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की गम नहीं है, ऐसा करके वापस लौटा है। तो अगम जान के निगम का है, खोज खोज पचे हारे, उस परम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को खोज खोज करके त्रिदिवा जो ब्रह्मा विष्णु महेश है वो भी हार गए। जानकी मूल धनी अंगना अपनी। तो 17 साल की आत्म कह रहे हैं कि उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा क्यों आए हैं? जानकी मूल धनी अंगना अपनी। मेरे अंदर भी 17 साल आत्मा कह रही है, मेरे अंदर भी उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की एक अंगना, आत्मा अंगना कौन है? शाकुंतल सखी है। वो अंगना जान करके इनके अंदर एक अंगना है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की। जिस तरह से एक दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने आता है, ऐसे ही वो दूल्हा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मैं उनकी अंगना हूँ, मुझे लेने आए हैं। तो कैसे आए हैं लेने? सो घर हमारे घर आए हैं, पर कैसे आए? श्री छपराणी साथ सबको लेकर के, जो छपराणी बाजूराज है उनको अपने साथ में लेकर के, जो उनके साथ 12,000 ब्रह्मंगना खेल देखने आई थी, वो खेल देख कर आने के बाद भूल गई अपने प्रियतम को। तो उनको खोज करके ढूंढ करके जो सखियां मिल गई, उनको साथ में लेकर के, वो भाईराज को साथ में लेकर के मेरे घर पधारे हैं। त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे, त्रिगुण संसार के अंदर किनका राज्य है? ये संसार ब्रह्मा विष्णु महेश का है। ब्रह्मा विष्णु महेश 14 लोक के मालिक है। वे त्रिगुण जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्होंने क्या किया था? सारे संसार के जीवों को फंद में, अपने बंधन में बांध रखा था। कौन से बंधन? कर्म कांड के बंधन में बांध उलझाए रखा था, उसी में उलझे हुए थे। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आए, उन्होंने अखंड ज्ञान दे करके उन बंधनों को मुक्त करके, अखंड ज्ञान दे करके सारे संसार के जीवों को मुक्ति देने के लिए आए हैं। सुख फंदा उन्होंने कर्म कांड के निर्वाह दिए, वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर। ऐसे मेरे प्रियतम जो अखंड सुख को देने वाले, ऐसे प्रियतम के ऊपर शाकुंतल सखी कहती मैं बार बार बलिहारी जाती हूँ। उनकी शोभा का वर्णन मुख से नहीं हो सकता है। सिंह ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार जो हमारे घर आए हैं,
उनको सिंहासन के ऊपर आसन पर पधरा करके छत्रसाल उनके गुण गा रही, उनकी आत्मा उनके गुण गा रही है। प्रोसी प्राणनाथ प्यारे की जय। ये जो पूर्ण ब्रह्मी चोपड़ा की हवेली में अवतरित हुआ है, धनी बिना तुम्हें और देखे तुम्हें मिशन मात मार ले। तो छत्रसाल कहते हैं धनी, आपको धनी के बगैर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्राद्धी के सिवा कुछ और समझे वो नहीं। मिसल मातवार, मातवार माने श्रेष्ठ, मिसल माने जमात। जो श्रेष्ठ समझ है कौन? ब्रह्म सृष्टि नहीं हो सकती है। अगर अपन आपको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सिवा कुछ और समझता है वो ब्रह्म सृष्टि समाज में से नहीं हो सकता है। अब तो कछु न हमारो दे चुके हम शीश है। अब है धनी हमारे पास कुछ भी हमारा नहीं है, हम आपका अपना शीश आपके चरण में कुर्बान कर चुके हैं। आपा रहो ना आप बस करो जाना सो बख्शीश है। आपा रहो ना आप बस, मेरी आत्मा भी मेरे बस में नहीं है धनी, वो भी मैंने आपके चरणों में सौंप दी है। इसलिए आप जो चीज समझो मुझे बख्शीश करो। तब बोले श्री राज जी देखे राणा पासा सब तब है। ये छत्रसाल महाराज की ऐसी भावना को देख करके स्वामी जी कह रहे हैं छत्रसाल से, हे छत्रसाल, हमने हिंदुस्तान के सभी राजाओं पर का और हिंदुस्तान के जितने भी मुस्लिम बादशाह हो गए उन बादशाहों को भी हमने परखा, उनकी आत्माओं को परखा, पर जो अंकुर हमने तुम्हारे अंदर देखा, पर जो कछु करनी अंकुर की सोचने की हम सब है। तो देखिए सब अब छत्रसाल, जो मोमनों के अंदर, जो तुम्हारे अंदर जो परम धाम के अंकुर, जो शाकुंतल के अवतार के अंकुर है, जो परम धाम का अंकुर तुम्हारे आचरण से हम यहाँ दिख रहे हैं। आगे सात संतों ने कहा गुरु शिष्य को धर्म में। स्वामी जी कह रहे हैं छत्रसाल से, ये आगे इससे पहले भी साधु संतों ने गुरु शिष्य का धर्म के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे गुरु हो गए और ऐसे ऐसे शिष्य हो गए जिन्होंने इस प्रकार की सेवा की है। सो तो अभी यहाँ भयो सबों को भरम उड़ियो सबों को भ्रम। सब ये बात सुन करके जो शास्त्रों में गुरु शिष्य की बात लिखी थी, ऐसे शिष्य ने गुरु की सेवा की है। इस तरह से इस बात को लोग पढ़ते थे और ब्रह्म समझते थे, इसको कहीं ऐसा हो सकता है। पर आज ये छत्रसाल तुमने जो सेवा की है धाम का धनी मान करके और इस तरह से सब तुम अपने आप को कुर्बान कर दिया है, ऐसा देख करके उसके अंदर जो ब्रह्म था वो सारा ब्रह्म दूर हो गया है। हम बड़े गुरु को दीन शीश है। अब छत्रसाल महाराज कह रहे हैं कि आत्मा कह रही है कि दान देने वाले दाता सबसे पहले हम हुए। हमने अपने गुरु के चरणों में अपना शीश रख दिया, सर्वस्व निछावर कर दिया है। नीचे दाता गुरु है सबको और उसके बाद जो है गुरु हमारे सदगुरु हमें इतने दाता हुए, हमारे देने वाले, तो उनकी कृपा से हमें सब कुछ बख्शिश हो गया है। अब जो गुरु नानक जो है उनकी साखी में भविष्यवाणी की थी उन्होंने अपनी साखी में कि जब 1739 व्यतीत हो जाएगा और सम्मत 1740 प्रारंभ होगा तब क्या होना है? कोई होशी मर्द मर्द का चेला, तब कोई होशी मर्द मर्द का चेला, तब कोई होगा, कोई सूरवीर मर्द होगा, कोई योद्धा सूरवीर मर्द होगा, उसका कोई अध्यात्म मर्द का उस शिष्य को ग्रहण करेगा। नानक गुरु दिखावे साईं सच सच दी बेला। नानक गुरु दिखावे साईं सच सच दी बेला। गुरु नानक कहते हैं, हे मेरे सच्चे साईं, वो सत्य घड़ी, वो सत्य अवसर मुझे अवश्य दिखाना। जब कोई अध्यात्म जो मर्द होगा उसका कोई सुरमा जो योद्धा कोई सुरवीर होगा उस शिष्य तक ग्रहण करेगा, उस समय हमें जरूर वो समय दिखाना। बुद्ध जी से अब ये जो उनकी भविष्यवाणी थी वो भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई, क्योंकि वो अध्यात्म कौन है, अध्यात्म मर्द गुरु कौन है? तो विद्यापति बुद्ध निष्कल का अवतार है, वो अध्यात्म मर्द है। और वो क्या है? ब्रह्म सृष्टि सिरदास है, वो ब्रह्म सृष्टि की सिरदास शिरोमणि है, वो विजयानंद बुद्ध निष्कल अवतार जो अध्यात्म मर्द है, वो उनके गुरु बने हैं। ये छत्रसाल के जो तो वो अध्यात्म गुरु, वो अध्यात्म मर्द विजयानंद बुद्ध निष्कल अवतार ने छत्रसाल का शिष्यत्व ग्रहण किया और 17 साल का शिष्यत्व उन्होंने अपनाया, उन्होंने उनको शिष्य तरह अपने अपना लिया, 17 साल को अपना लिया शिष्य की तरह से। तो हमने उनके हाथ में आज्ञा पत्र देते हुए उन्हें अपना राज, कौन सा राज? धर्म का राज। उनका धर्म का नेतृत्व जो था निजानंद संप्रदाय के धर्म का नेतृत्व छत्रसाल महाराज के हाथ में सौंप दिया। साकी कह के थाले इनक करो सिराज। तब साकी जो उक्त साकी कह के और महाराज स्वामी जी ने अपने हाथ में स्वयं थाल लेकर के महाराज छत्रसाल के मस्तिष्क पर तिलक लगाया और महाराजा छत्रसाल को शोभा मिली। छत्रसाल के आप बैठो महाराज। और
भाल माने मस्तिष्क में, छत्रसाल के मस्तिष्क में राज तिलक करते हुए, तिलक लगाते हुए कहा, राजा महाराज छत्रसाल, तुम आज से महाराज हो, महाराज छत्रसाल, और आज आप विराजमान होइए, राज सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। बड़ी बधाई नृपति के हरि आरती प्राण हरि आरती प्राण बधी बधाई नृपति, नृपत माने राजा। अब महाराजा छत्रसाल को राजा का उपाधि मिलने, महाराजा बन गए। महाराज छत्रसाल किसने उपाधि दी? अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने स्वयं उनको महाराजा बनाया। साधारण कोई राजा उन्हें नहीं बनाया महाराज, इतने बड़े पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने उनको महाराज बनाया। तब राजा के यहाँ बधाइयां बजने लगी, राज तिलक की खुशी में बधाइयां बजने लगी, मंगल बधाइयां गाने लगे, और छत्रसाल महाराज को राजा की बधाइयां मिलने लगी। और फिर महाराजा छत्रसाल ने अपने प्राण वल्लभ की आरती उतारी। कही सब जन महाराज करियो प्रणाम प्रमाण कही सब जन सो महाराज कहियो प्रणाम प्रमाण। तो ये महाराज सब जन कौन है? महाराजा छत्रसाल की प्रजा सहित महाराजा छत्रसाल ने स्वामी जी के चरण में प्रणाम करके अपनी निष्ठा का प्रमाण दे दिया। साकुंडल शोभा भाई प्रकट भाई पहचान है। और छत्रसाल महाराज को साकुंडल की शोभा मिली, और प्रकट भाई पहचान किसकी? अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान जो है संसार में जाहिर हो गए। छत्रसाल छत्ता हुआ वे सभी सुल्तान है। और छत्रसाल छत्ता हुए, छत्रसाल क्या है? हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में छत्र छाया बन गए, और इनकी शक्ति और सामर्थ्य को लेकर के जो मुसलमान जितने भी सुल्तान थे वो सब छिप गए। श्री छत्रसाल छत्ता हुआ है सुंदर भाई जोए, सुंदर भाई जोए। छत्रसाल हिंदू धर्म के रक्षक छत्र बन गए। और सुंदर भाई कौन है? सुंदर भाई श्यामा जी के अवतार सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने कहा था कि साकुंडल और साकुमार भाई जो है दोनों खेल में आई हैं, इनकी बुलतन हंस रहे, इनको ढूंढ करके लाना है। तो साकुंडल सखी मिल गई और सुंदर भाई की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो गई। आप दिखावत अपनी कई साकुंडल सोए, कई साकुंडल सोए, आप दिखावत अपनी। छत्रसाल के अंदर साकुंडल भाई की जो आचरण है वो दिखाई दिया, और साकुंडल जो है वो जाहिर हो गई, साकुंडल मिल गई। भगवान श्री रात को मेवा मिठाई पकवान है। और स्वामी जी को भोग अर्घाने के लिए अनेक प्रकार के मेवा मिठाई पकवान से भर करके थाल परोस करके स्वामी जी सम्मुख रखा गया। आनंद इस सुख को कहो न जाए परमान है। आनंद इन सुख को कहो न जाए परमान है। जो इस समय सुंदर साहब को आनंद हुआ, और उस आनंद में जो सुख मिला उस सुख का परमान माने मात्रा, परमान का अर्थ होता मात्रा। कितना सुख मिला वो हिसाब नहीं है, उसका परमान नहीं हो सकता है, उतना आनंद हुआ है। फिर बुलाए भीतर सुख पाले, और फिर अब दोबारा बुला रहे, कहाँ बुला रहे? सुंदर साहब जी जो भी पद्मावती पन्ना आए तो आपने देखा होगा चोपड़ा मंदिर के ऊपर जंगल की तरफ गढ़ी जिसको बोलते हैं, जहाँ हरदेव साहब का जन्म हुआ, वो छत्रसाल महाराज का महल था। तो वहाँ स्वामी जी बाईजूराज को लेकर के सुखपाल में बिठा करके दोबारा छत्रसाल महाराज पालकी बिठा करके ले जाएंगे। एक तरफ आप एक तरफ ठाकुरानी भूत, तो उस सुखपाल में स्वामी जी और बाईजूराज बैठे हैं। उस पालकी को एक तरफ स्वयं छत्रसाल महाराज ने कंधा लगाया, और दूसरी तरफ प्रसन्नचित होकर के जो महारानियां है उन्होंने कंधा लगाया है। अति हेत कर प्यार है, बड़े प्रेम से अपने घर जो गढ़ी है वहां ऊपर वहां पधराया गया धनी को। भूषण पहराए बलि भाषो बड़ो बलिहार है। स्वामी जी मंदसौर के अंदर, मंदसौर जब चले थे, उदयपुर से मंदसौर के लिए चले थे, सुंदर साथ जी याद करिए निर्गुणी भेष धारण किया था धनी ने। उस निर्गुणी भेष जो धारण किया था, अब हमारे धनी के साकुंडल बाई के घर पधारे हैं, तो साकुंडल सखी जो अपने प्राण वल्लभ को श्रृंगार करवा रही है, तो अच्छे से अच्छे महंगे से महंगे वस्त्र और आभूषण धनी को श्रृंगार कर रहे हैं, उन्हें पहना करके और आनंदित कर रहे हैं। चीन पहराई नवघरी धरी आंगे, चीन पहराई नवघरी धरी आंगे, तो नवघरी तो राज्य महाराज को हाथ में पहना दी गई, और चीन माने रेशमी वस्त्र स्वामी जी सम्मुख रख दिया गया। हीरा माणिक चुन्नी गले पहुंची लटके, पहुंची जो पहनाई गई उसमें हीरा माणिक और छोटे छोटे कण जो है लटकते सुंदर शोभायमान हो रहे हैं। और दुग्ध साकर गले हीरा माणिक, और दुग्ध की साकल, साकल माने मोटी चेन, मोटी चेन सीधी के कंठ में सुंदर शोभायमान हो रही है, उसमें दुग्धुगी माने लाकेट जो लगा है उसमें हीरा मानिक सुंदर लटकते हुए सुंदर लग रहे हैं। हीरे की रीत पहनाई हक, और पहुंची जो है दूसरी वो हीरा से जड़ी हुई है,
वो प्रसन्नचित होकर के अपने प्राण वल्लभ को महाराजा छत्रसाल पहना रहे हैं और भूषण कई भाग के ले अंग धरे आए और अनेकों प्रकार के सुंदर सुंदर आभूषण जो है स्वामी जी के सन्मुख रख दिए महाराजा छत्रसाल ने। और 17 साल की आत्मा कह रही है, "हे धनी, आप आज्ञा तो वही आभूषण हम आपको पहनाएंगे।" और मजली ने अपने भूषण श्री बाजी को और पहनाए मजली रानी सुशीला महारानी ने अपने जो बहुमूल्य आभूषण वस्त्र है वो बाईजीराज को भी श्रृंगार करवा रही, क्योंकि बाईजीराज ने भी निर्गुणी भेष धारण किया था, अब महारानी को भी श्रृंगार कर रहे हैं। और साथ ने इतनी सेवा करी और बनाए सुंदर साथ उपस्थित जो थे उन्होंने भी श्री जी और बाईजीराज को श्रृंगार करने में सहायता किया, उनकी सेवा किया। जुआ के की कहो धनी में ना आए ये जुआ कहती कहूँ कहनी में न आए, जो धनी का श्रृंगार करवा रहे हैं शाकुंतल सखी और पद्मिनी रानी, जो धनी और बाजीराज का श्रृंगार हो रहा है, उस श्रृंगार का शोभा का वर्णन जो है इस जुआ से नहीं हो सकता है, उस जुआ से उनका वर्णन नहीं हो सकता, उसको कहना में नहीं आ सकती है। तन मन धन सो दियो समनी छावर रहे तो इस तरह से शाकुंतल सखी महाराजा छत्रसाल ने अपना तन मन धन सब कुछ धनी के चरणों में निछावर कर दिया। हाथ जो ढाले हुए सिपत भाई सब कर रहे सिपत भई सब पर, और सब कुछ निछावर करके हाथ जोड़कर अपने चरणों में खड़े हो गए। तो उनकी सिपत भई सब पर, जितने भी संसार में सेवा करने वाले थे उन सभी सेवा करने वालों से ऊपर इनकी महिमा, सुंदर छत्रसाल महाराज की महिमा सबसे श्रेष्ठ है। पहचान पूरी करी सेवे धनी कर धाम है और पूर्ण रूप से पहचान लिया तो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने स्वयं कह दिया कि आपको अक्षरातीत की सिवा कुछ और समझे वो नहीं विषम मातवार है। उन्हें पहचान कर लिया था तो अक्षरातीत धाम नहीं है, तो धाम का धनी मान करके शाकुंतल सखी की सेवा कर रही है। साथ जो अंदर रहे जिन सेवा करी तमाम है तो महल के अंदर भी जो थे परिवार वाले उन्होंने भी सेवा किया 17 साल से साथ में। देखा देखी महाराज के न्याय जो ईमान है और जो देखा देखी 17 साल महाराज की देखा देखी जो ईमान लाए थे महल के लोग, तो वो देखा देखी लाए थे, आत्मा से ईमान नहीं था। बस बसा छाती पर करता था तो शैतान ऐसा है जो बनावटी जिनके अंदर ईमान था महल के अंदर लोगों के अंदर, उनके अंदर शैतान बैठा, शैतान उनके अंदर बैठ कर बुलाने लगा, उनके विश्वास को डगमगाने लगा। जैसे करने के बात छिपाई कुरान की आवते महाराज सुआप है बात छिपाई कुरान की आवते थे महाराज जब महाराज 17 साल के आने पर स्वामी जी ने क्या किया, कुरान की बात छिपा देते थे, कुरान नहीं पढ़ते थे, उनके सामने कुरान की चर्चा ही नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? हमने देखा पूरी विता के अंतर्गत कि कुरान की जब बात करते तो राजा बिचक जा रहे थे। आज भी जो कच्चे सुंदर साथ है जिनका ईमान पक्का नहीं है अभी, वो भी कुरान की चर्चा जब करते हैं तो मुसलमान का धर्म है, तो उनके सामने चर्चा नहीं करते हैं। जब उनको पक्का विश्वास हो जाता है हमारे धर्म के ऊपर कि ये जो तो हमारा पैगाम आया है, हमारा संदेश है कुरान के माध्यम से, तो हम क्यों इसमें परहेज करें। जब ये बात में विश्वास हो जाए तब फिर कुरान को उनको इतना मुनी होता है, ये तो हमारे घर की पहचान है। अब जब तक छत्रसाल महाराज को इसलिए छिपा कर रखा कि इनको पूर्ण पहचान हो जाएगी तब बताया जाएगा। तो पहचान के वास्ते इनको प्रकट करने प्रताप है इनको प्रकट करने प्रताप, पहचान के वास्ते क्यों छिपाया गया, इनको वास्तविकता की जब तक पहचान न हो जाए तब तक उनके कुरान के रहस्य को इनके सामने प्रकट नहीं करना है। जब इनको पहचान हो जाएगी तब इनके रहस्य सामने हो जाएंगे। आप बंगले में 5 लाल किताब है एक दिन क्या हुआ, स्वामी जी आप बंगला जी दरबार में विराजमान है और लालदास महाराज कुरान को पढ़ रहे हैं। आप करते मुआयने भाई 2-4 बैठे हिसाब है भाई 2-4 बैठे हिसाब, आप स्वयं मायने कर रहे हैं। कौन? स्वामी जी। स्वामी जी उन कुरान के जो रहस्य है उनका स्पष्टीकरण करके समझा रहे हैं और श्रोताओं में हिसाब के 2-4 ही लोग वहाँ बैठे हैं। बैठे सब एकांत में ऐसे में है महाराज तो एकांत में बंगला जी में ये चर्चा हो रही है, इतने में क्या हुआ, महाराज छत्रसाल भी वहाँ आ गए। दूर बैठ मन विचारिया क्यों क्यों बैठे हैं आज तो दूर बैठ करके मन में विचार कर रहे हैं महाराज छत्रसाल जी कि आज इस तरह से एकांत में ये लोग क्या पढ़ रहे हैं। बुलाए के लालदास को पूछी राजा ने ए है तो छत्रसाल महाराज ने लालदासी को संकेत से बुला करके पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। तुम कहा गुपत बातक तो हमको कही होते हैं तो छत्रसाल ने कहा स्वामी लालदासी से कि आज उत्तर से आज क्या पढ़ रहे हो, हमें बताइए। लाल ने हमको हुक्म ना है। तो लालदासी ने छत्रसाल जी से कहा कि हमें आपको बताने की आज्ञा नहीं है। पूछे जाए हजूर में कब कहे तुम्हें कहाँ है। तो हम स्वामी जी के पास जाकर के आपसे पूछेंगे, आप आज्ञा मानेंगे।
फिर हम आपको बताएंगे। जाए लाले पूछी हजूर में, तब बुलाए हजूर महाराज। तब जाकर के स्वामी जी के पास लालदास जी गए और उन्होंने छत्रसाल महाराज के लिए अनुमति मांगी। तो फिर महाराज छत्रसाल को पास में बुला लिया। भाई ये जो बात कुरान की, उसको छिपाई लो आज। तो स्वामी जी छत्रसाल से कह रहे कि छत्रसाल जी, ये कुरान की जो बात थी ना, वो अभी तक हमने आपको इसलिए छिपाई थी। तो ये अब है तो इनमें बात अपनी है सब। अब ये छत्रसाल जी आपको हम बता रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं, हम सारी हकीकत बता रहे हैं कुरान में क्या क्या लिखा है। मोहम्मद साहब कुरान ले आए तो सब अपनो सबब पे। तो मोहम्मद साहब कुरान ले आए सो अपनो सब सबब। कहाँ से ले आए कुरान? मोहम्मद साहब कुरान ले आए तो कहाँ से ले आए? मेराज में गए थे मोहम्मद साहब, मेराज में जब गए थे परम धाम और रंगमहल के अंदर जब रूबरू होकर के 90,000 बातें सुनी थी, उसमें से 30,000 शरीयत के जो वचन थे, जो हमारा संदेश था, वो हकीकत के छिपा करके रखे थे, वो वही तो वहां से तो लाए हमारे प्रियतम के तो वचन ही है वो सब लाए मोहम्मद साहब जो कुरान लाए छत्रसाल, वो उसमें सारा हमारा सबब बने, हमारी सारी मतलब की बात है, हमारा ही संदेश लाए। यहाँ में अपने भीतर सब है, जी को तेरो मेरो नाम है। यहाँ में सारी विकत अपनी है। ये छत्रसाल इस कुरान के अंदर सारा वृतांत अपना है। इसमें देवचंद्र जी का तेरा और मेरा नाम संकेतों में लिखा हुआ है। देवचंद्र जी का नाम ऐसा लिखा है कि कुरान में लिखा है कि रूह लाएंगे तो जामे में लीला करेंगे, ये कुरान में लिखा है। और मेरा नाम लिखा है कि इमाम मेहदी को आना है, कुल जमा इमाम मेहदी को आना है, संकेतों में लिखा है। और तेरो नाम छत्रसाल को अली की शोभा मिली है, तो अली का जो वर्णन आता है वो छत्रसाल महाराज के लिए है। तो इस तरह से संकेतों में हमारा तुम्हारा सबका नाम लिखा है। जाति जो बीती हम तीनों में तो सब लिखी तमाम है। तो सब लिखी तमाम है। जब दिन जो बीते तीनों में छत्रसाल हमारे देवचंद्र जी महाराज, तो हमारे और तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित हुई, वो सारी प्रसंग जो है कुरान के अंदर सब भविष्यवाणी के रूप में लिखा हुआ है। एक बात महाराज को दूसरे बड़े जोर है। ये बात स्वामी जी की सुनी कि ये हमारे को संदेश आया, हमारा पैगाम है, हमारी सारी हकीकत उसने भविष्यवाणी के रूप में लिखी है। ये जब महाराज छत्रसाल ने सुना तो उनको एकदम जोश आ गया, आवेश आया। ये बात प्रकट करके करो इनमें सो रहे। ये बात प्रकट करके ये कुरान की सारी हकीकत जो हमारी है, हमारे घर की लीला है, तो इसको सारे संसार में जाहिर करके संसार में शोर मचा देंगे। बात हमारे घर की को छिपावे हमने। ये इसमें हमारे घर की बात सारी लिखी है, कल को सर लिखा है, जो जमुना जी करके लिखा है, और सारी हकीकत लैलतुल कद्र की हकीकत लिखी है, ना आते ना में परम धाम की सारी हकीकत लिखी है। हम क्यों छिपाए, हम इसको जाहिर करेंगे। मुसलमान हमें कहा करें या भी तले तुम्हारे हुक्म में, या भी तले तुम्हारे हुक्म में। मुसलमान भाई हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? जब उनको वास्तविकता की पहचान करवा देंगे तो वो सेम आपके आज्ञा के अधीन होकर के आपके चरणों में रहेंगे। बांधी तलवार सासों तो तुम्हारे चाकर होए, तो तुम्हारे चाकर होए। बांधी तलवार सास हो, कौन सा है? औरंगजेब बादशाह। जब कुरान की वास्तविकता की पहचान महाराजा छत्रसाल को हो गई तो उन्होंने क्या किया, औरंगजेब बादशाह से धर्म संघर्ष करने के लिए तैयार हो गए और स्वामी से कहने लगे, जब औरंगजेब बादशाह को कुरान की वास्तविकता से समझाएंगे तो आपके आज्ञा के अधीन होकर के रहेंगे, आपके आदेश के अनुसार ही काम करेंगे। हक हादी मोमिन बिना और न देखे कोई, हक हादी मोमिन बिना और न देखे कोई। महाराजा छत्रसाल कहते हैं, आप हमारे हक पूर्ण परमात्मा हो, और हादी माने हिदायत करने वाले धनी तुम आप स्वयं हो, और ये मोमिन ब्रह्म बिना है, इनके सिवा हम किसी को कुछ नहीं समझते हैं। तो बात हमारी ये सुनो, जो ये बात सुन जावे ईमान है। और है धनी, आप हमारी एक बात और सुन लीजिए, ये कुरान की बातों को सुन करके, इन बातों पर जो विश्वास करके और इसको अपनाएगा, उसको क्या करेंगे? 36 दिनों पर तन मन धन कुर्बान है। ऐसे लोगों के ऊपर छत्रसाल महाराज जो है तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देगा। ये बात सुन राजा की आप पूरे खुशहाल है। ऐसी आवेश भरी राजा की बात महाराज छत्रसाल की सुन करके धनी प्रसन्न हो रहे हैं। जाहिर किया दीन को बख्शी किताब हाल है, जाहिर किया दीन को बख्शिश किताब हाल है। ये दीन माने धर्म निजानंद संप्रदाय को जाहिर करने की भावना महाराजा छत्रसाल के अंदर जब धनी ने देखी, तब बख्शी किताब हाल किताब ने उस समय उन्होंने बड़ा क़यामतनामा जो है, बड़ा क़यामतनामा में महाराजा छत्रसाल की छाप जो है उसको बख्शिश किया। बड़ा क़यामतनामा जो है, इसमें आप देखेंगे सुंदर साहब के लास्ट में जो चरण पूरा होता है तो छत्रसाल की छाप आती है, छत्रसाल का नाम आता है। सुंदर साहब जी, वाणी संपूर्ण वाणी स्वामी जी के मुखारबिंद से अवतरित हुई है।
पर ये शोभा 17 साल को मिली। ये शोभा जो है, बख्शीश जो है, छाप इनको हुई है। बख्शी किताब हाले, बख्शी किताब हाले, ये बात सुन राजा की, ये बात सुन राजा की, आप हुए खुशाले, आप हुए खुशाल, जाहिर किया दीन को, जाहिर किया दीन को, बख्शी किताब हाले, बख्शी किताब हाले, बख्शी किताब हाले, बख्शी किताब हाले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री राम के प्रणाम साल की जय। प्रणाम।